नमस्कार, मैं डॉक्टर बी के पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का चुना हुआ सेल्फ हेल्प लेसन है समय प्रबंधन, तुलसीदास जी महाराज के द्वारा। निमिष निमिष करुणानिधि जाय कल्प संबीत, बेग चलिए प्रभु आनिए भुज बल खल दल जीत। सच में समय प्रबंधन जीवन प्रबंधन है, ये हम सभी को मालूम है। सभी सफल व्यक्तियों के बारे में एक उभयनिष्ठ बात कही जा सकती है कि उन्होंने समय का प्रबंधन बहुत अच्छा किया, और इसके विपरीत सभी असफल व्यक्तियों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वो समय प्रबंधन में असफल रहे। और आज का जो ये दोहा है, ये सुंदरकांड का उस वक्त का वार्तालाप है जब हनुमान जी सीता जी का समाचार प्रभु श्री राम को सुना रहे हैं। कहते हैं निमिष निमिष, मतलब समय की छोटी से छोटी इकाई, उसको क्षण कहें, पल कहें, सेकंड कहें, या और भी आपके पास उससे छोटा समय का अंतराल है तो आप वो कह सकते हैं। अगर बीतता चला जाए तो कल्प जितनी उच्चतम इकाई, कल्प यानी एक सृष्टि जब खत्म होती है और दूसरी सृष्टि जब शुरू होती है, उसके बीच के अंतराल को कल्प बोलते हैं। तो निमिष निमिष करुणा निधि जाए कल्प संबीत, एक एक सेकंड गुजरते हुए कल्प बीत जाता है, बड़ी से बड़ी इकाई गुजर जाती है। लेकिन खास बात यही है कि दुख का क्षण बहुत लंबा लगता है, सुख का समय चुटकी बजाते गुजर जाता है। कोई मित्र आया हो, आपसे बरसों बाद मिल रहा हो, घंटे 2 घंटे चर्चा में कब गुजर जाते हैं, ऐसा लगता है अभी और बैठो, और ऐसा लगता है कि अभी तो समय ही कितना हुआ है। और जबकि दुख के पलों में आप कहीं अगर जा रहे हो तो ऐसा लगता है कि कहीं घड़ी बंद तो नहीं हो गई, घड़ी ठोक ठोक के लोग देखते हैं, मतलब वक्त गुजरता ही नहीं। तो ये सुख और दुख का मनोविज्ञान बहुत विपरीत है और बहुत भिन्न है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि छोटा से छोटी इकाई गुजरती चली जाए तो बड़ा से बड़ा वक्त गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। और हे प्रभु, अब चलिए, देर न कीजिए। मैंने दूसरी बात, दूसरा संदेश इसमें है सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब अब देर न कीजिए। और तीसरा संदेश है कि अपनी स्ट्रेंथ्स का उपयोग करके भुज बल दल खल जीत, अपनी भुजाओं की शक्ति से राक्षसों को जीतकर सीता मैया को ले आते हैं। तो इस दोहे को मैंने सच में बहुत गहराई से पढ़ा, याद किया, और ये पाया कि बड़ी से बड़ी पुस्तकें जो लेसन नहीं दे पाती हैं वो आपके एक दोहे ने दे दिया। नंबर 1, छोटा से छोटा समय की इकाई यदि गुजरती चली जाए तो बड़ी से बड़ी समय की इकाई गुजर जाती है, पता नहीं चलता। दूसरा, सेंस ऑफ अर्जेंसी, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए, शुभस्य शीघ्रम। और तीसरा, अपनी समस्त स्ट्रेंथ का उपयोग करना चाहिए समस्या को समाधान के लिए। तो समय के प्रबंधन का ये सप्ताह हमारा अभी चल रहा है। हम एक एक सनातन साहित्य के दोहा, श्लोक लेकर आते हैं और अंत में इसको हम एक समग्र रूप से समय प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं समय प्रबंधन के दूसरे नए नियमों के साथ।
धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।